नमस्कार बच्चों। विगत 20 वर्षों से दास आईसीएस संस्था प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवा रही है। इसी क्रम में हमने कुछ ऑनलाइन मैटर तैयार किया है, जिसको मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। आज हम बात करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला की। वे कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उसकी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। हम निम्न मुख्य बिंदु हैं जिसकी बात आज करेंगे। अरावली का विश्व में क्या स्थान है, कौन सा महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल यहाँ पर है, इसका विस्तार किन राज्यों से होकर जाता है और किस राज्य में ज़्यादा भाग गुजरता है, किस नाम से इस श्रृंखला को जाना गया है कुछ अलग राज्यों में, और इतिहास का एक महत्वपूर्ण युद्ध यहीं पर वो जगह स्थित है। हल्दी घाटी का मैं यहाँ पर जिक्र कर रहा हूँ। इस तरह से महत्वपूर्ण बिंदु की चर्चा करते हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। हम देख रहे हैं कि पहला जो पॉइंट है वो है अरावली विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। अरावली इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। अर्थात अगर हम बात यहाँ पर करें कि हिमालय कैसा है, तो हिमालय एक नवीन श्रृंखला है। पर्वतों की उत्पत्ति के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। वलित पर्वत फोल्डेड माउंटेन, भ्रंश पर्वत ब्लॉक माउंटेन और अवशिष्ट पर्वत रेसिडुअल माउंटेन। कौन सा पर्वत कैसा है इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। यहाँ हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो अरावली है वह अवशिष्ट पर्वत का एक उदाहरण है। अर्थात अवशिष्ट पर्वत कौन से पर्वत होते हैं? अवशेष बचे हैं जिसके। अवशेष किसका बचता है? जो बहुत पुराना होता है, जो घिस जाता है। जो नवीन होता है, नया होता है, उसका अवशेष नहीं होता। लाजमी है अवशेष अर्थात घिसा हुआ। अगर घिसा हुआ है तो बहुत पुराना होगा, बहुत दिनों का एक्सपीरियंस। जैसे टीचर, घिसा हुआ टीचर अर्थात बहुत समय से पढ़ा रहा है, पढ़ाते पढ़ाते अब तो अवशेष ही बचे हैं उसके। इस प्रकार से अरावली एक नवीन पर्वत श्रृंखला नहीं है, ये विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है जिसकी लंबाई 692 किलोमीटर है और ये भारत के 4 राज्यों से होकर गुजरता है। राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली। हम देखेंगे आगे आने वाली स्लाइड में, यहाँ पर श्रृंखला दिखाई गई है कि गुजरात से होते हुए कुछ पार्ट गुजरात में है, फिर एक लंबा सा पार्ट इसका राजस्थान में गुजरता है। इसलिए क्वेश्चन आता है कि अरावली का सबसे अधिक भाग किस राज्य से होकर गुजरता है, तब हम कहते हैं राजस्थान, फिर कुछ हरियाणा और लास्ट में दिल्ली। दिल्ली में भी पर्वत श्रृंखला है अरावली। अगर हम बात करें तो पहली नज़र में लगता है दिल्ली में पर्वत कहाँ होगा, अवशेष हैं उसके। अवशिष्ट पर्वत कहाँ है? सबसे प्राचीन पर्वत है रायसीना हिल्स, दिल्ली में जो है उस पर राष्ट्रपति भवन स्थित है। तो राष्ट्रपति भवन किस पर्वत पर स्थित है? अरावली पर्वत पर। और दिल्ली में जो भाग है अरावली का उसे हम रायसीना हिल्स कहते हैं। क्वेश्चन आता है संसद, राष्ट्रपति भवन, रायसीना हिल्स में मिलान करते हैं हम। लुटियंस की दिल्ली है। लुटियंस नहीं, वो वास्तुकार था, आर्किटेक्ट था, जिसने राष्ट्रपति भवन का डिज़ाइन तैयार किया था। इसलिए याद रखेंगे लुटियंस का मिलान आए तो दिल्ली और कर्बूजियर का मिलान आए तो चंडीगढ़। चंडीगढ़ एक ऐसा नगर जो प्री प्लान बसाया गया नक्शा तैयार करके। किसने इस नक्शे को तैयार किया था? कार्बूजियर ने।
तो स्पष्ट हो रहा है यहाँ पर कि जो माउंटेन रेंज है 692 किलोमीटर लॉन्ग अरावली माउंटेन रेंज पासेस थ्रू 4 स्टेट ऑफ इंडिया, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। अब हम जो अगला महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है कि रेंज जो होती है वो लंबी सी पर्वत श्रृंखला होती है, उसमें एक कुछ ऊंचाई कुछ नीचे, कुछ ऊंचाई कुछ नीचे, इस तरह से होता है। और यहीं पे क्वेश्चन बनता है कि इन जो शिखर हैं इसमें सबसे ऊंची चोटी शिखर कौन सी है, उसका क्या नाम है? तो गुरु शिखर। गुरु शिखर, जैसे हम हिमालय पर्वत श्रृंखला का सबसे हाईएस्ट पीक की बात करते हैं तो माउंट एवरेस्ट, वैसे अरावली पर्वत श्रृंखला का हाईएस्ट पीक जो है वो गुरु शिखर है। गुरु शिखर किस राज्य में पड़ता है? राजस्थान में। मोस्ट ऑफ इट इज इन राजस्थान एंड द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस माउंटेन रेंज गुरु शिखर इज लोकेटेड इन राजस्थान। इस पर्वत श्रृंखला पर एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है माउंट आबू। माउंट आबू एक हिल स्टेशन है जो राजस्थान में है। माउंट आबू, a major tourist destination of the mountain range, is also located in राजस्थान। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, माउंट आबू किस राज्य में स्थित है? हम कहेंगे राजस्थान। अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, माउंट आबू में दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अनेक एग्जामों में देखा गया है। जैन टेम्पल ऑफ दिलवाड़ा इन माउंट आबू। इन मंदिरों का निर्माण 11वीं और 13वीं शताब्दी के दौरान राजा वस्तुपाल तथा तेजपाल नामक 2 भाइयों ने करवाया था। क्लियर है? अगर पूछता है कि इस दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो these temples were built during the 11th and 30th centuries by 2 brothers named राजा वास्तुपाल एंड तेजपाल। दिलवाड़ा के मंदिर में विमल वसाही मंदिर प्रथम तीर्थंकर को समर्पित सर्वाधिक प्राचीन है। अभी मैंने कहा कि दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है, जैन मंदिर तो जैन धर्म से संबंधित है और जैन धर्म के जो गुरु हुए हैं उनको तीर्थंकर कहते हैं। महावीर जैन सुना होगा आपने, जो अंतिम थे। इस तरह से दिलवाड़ा के मंदिरों में विमल बसाही मंदिर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समीक्षा अधिकारी और पीसीएस के स्टैंडर्ड पर आता है ये क्वेश्चन। अगला अगर हम बात करें तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर 5 मंदिरों का एक समूह है जो राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में स्थित है। राजस्थान पीसीएस स्पेशल जो देते हैं उनके लिए ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये राजस्थान के जिले से संबंधित है। अगर हम यूपी पीसीएस की बात करें तो राजस्थान का जिला नहीं पूछा जाएगा, स्टेट जो पूछा जाता है उसी स्टेट से रिलेटेड होता है। तो जो स्टूडेंट हमारे राजस्थान का एग्जाम देंगे उनके लिए सिरोही एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इज ए ग्रुप ऑफ 5 टेम्पल्स विच इज लोकेटेड इन माउंट आबू सिटी ऑफ सिरोही डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। देख सकते हैं बच्चों इस पिक्चर में, ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, अत्यधिक खूबसूरत मंदिर। हम देख सकते हैं भारत की वास्तुकला का ये जीता जागता उदाहरण। जिस तरह से ताजमहल की अपनी एक खूबसूरती है, वैसे ही दिलवाड़ा के जैन मंदिर की भी अपनी एक खूबसूरती है। अब हम इस पर्वत श्रृंखला के विस्तार की अगर बात करें और क्वेश्चन आता कहां से कहां तक, तो यह पर्वत श्रृंखला अहमदाबाद से दिल्ली तक फैली हुई है। एक्सटेंड्स फ्रॉम अहमदाबाद टू दिल्ली दिस माउंटेन रेंज। गुजरात के अहमदाबाद से स्टार्ट होकर दिल्ली के रायसीना हिल्स, राष्ट्रपति भवन तक। इसी में अगला पॉइंट है जो मैंने कहा था, कुछ नाम की मैं चर्चा करूंगा। उदयपुर, राजस्थान का उदयपुर में इसे जरगा पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, तथा अलवर में हर्षनाथ की पहाड़ियां, अरावली का ही नाम, दिल्ली में रायसीना हिल्स, उदयपुर में जरगा पहाड़ियां तथा अलवर में हर्षनाथ की पहाड़ियां। द रेंज इज नोन एज जरगा हिल्स इन उदयपुर एंड हर्षनाथ हिल्स इन अलवर। 18 जून 1576
महत्वपूर्ण हल्दी घाटी का युद्ध जो महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुआ था, ये हल्दी घाटी स्थान अरावली में ही स्थित है। यहाँ ये क्वेश्चन हम बना रहे हैं कि हल्दी घाटी नामक स्थान कहाँ पर स्थित है। द प्लेस कॉल्ड हल्दी घाटी विच हैपेंड बिटवीन महाराणा प्रताप एंड अकबर ऑन 18 जून 1576 इज लोकेटेड इन द अरावली माउंटेन इटसेल्फ। इसी युद्ध में महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक मारा गया था। बहुत बार सुना है घोड़ा चेतक महाराणा प्रताप का, जगह जगह बनी होती है ये मूर्ति चौराहों पर कि महाराणा प्रताप अपनी तलवार को लेकर लहरा रहे हैं और घोड़ा जो है उसका नाम है चेतक। चेतक की अपनी कहानी है, कभी मैं चेतक पर ही एक वीडियो बनाऊंगा जरूर। नेक्स्ट, अरावली के पश्चिम में थार का मरुस्थल है। दक्षिण पश्चिम मानसूनी अरावली के समांतर है। यहाँ वर्षा नहीं होती है, आगे जलकर जाकर हिमालय से टकरा कर वर्षा होती है। यहाँ हम कहना चाहते हैं कि जो वर्षा होती है पर्वतों से टकरा कर होती है। अगर टी जैसा सिचुएशन बन रहा है कि इधर से मानसून आया और सामने टी रूप हो गया तो वो उससे टकराएगा, दिन वर्षा होगी। परंतु अगर पैरेलल है रेंज के साथ जो मानसून चल रहा है तो इस कंडीशन में वहाँ पर बारिश नहीं होगी। तो अरावली रेंज पैरेलल हो जाती है। साउथ वेस्ट मानसून इज पैरेलल टू द अरावलीज, सो देयर इज नो रेन। नो रेन है, इसीलिए वहां पर थार का मरुस्थल है। टू द वेस्ट ऑफ द अरावलीज इज द थार डेजर्ट। समझ रहे हैं थार का मरुस्थल क्यों है? क्योंकि यहां पर मानसून टकराया नहीं है, बारिश नहीं हुई है, परंतु गोइंग फॉरवर्ड इट रेन्स आफ्टर कोलाइजिंग विद द हिमालयस। टकराता हिमालय से और वर्षा होती है। नदियां कुछ जो पर्वतों से अधिकतर नदियां निकलती हैं और अरावली से निकलने वाली जो नदी है उनका नाम है बनास, लूनी, साबरमती। द अरावली माउंटेन्स आर द ओरिजिन ऑफ बनास, लूनी एंड साबरमती। अब हम इस टॉपिक से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन आंसर देखते हैं किस तरह से आते हैं। अगर हम बात करें अरावली पर्वतमाला दक्षिण में कहाँ से प्रारंभ होती है, साउथ में, तो पालनपुर नंबर 1 इसका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन, अरावली पर्वत के संबंध में गलत तथ्य की पहचान करें। आप देख सकते हैं ये विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है, ओल्डेस्ट माउंटेन, राइट। इसकी कुल लंबाई 820 है, नहीं, हमने जिक्र किया है पीछे। 692 किलोमीटर लॉन्ग अरावली माउंटेन रेंज passes through 4 states of India, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड दिल्ली। सही नहीं है, ये गलत है। सी सही है, डी सही है। हम इसकी बात कर चुके हैं कि मैक्सिमम जो पार्ट इसका गुजरता है, पास होता है, वो राजस्थान स्टेट से होता है और इसकी जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम गुरु शिखर है। थर्ड क्वेश्चन, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला है पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। ये आपको बताना होगा, सिंपल सा है। तिरछा सा जा रहा है नीचे से होकर, नीचे से साउथ, इधर वेस्ट, देन ऊपर दिल्ली की तरफ। बताएं, मुझे कमेंट करें। 4 अरावली पर्वत की कुल लंबाई। The next repeated question, the 692 kilometer long Aravalli mountain ranges passes 4 states। पांचवें पर अगर हम बात करते हैं तो अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच में कौन सा पठार स्थित है? प्लेटू की बात कर रहा है तो वह है मालवा का पठार। जो मालवा का पठार है वो लावा पठार है। कपास की खेती के लिए महत्वपूर्ण है ये जगह। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस बनेंगे आने वाले टाइम में। हम इस तरह से जो बात है वो करते रहेंगे। फिलहाल नेक्स्ट वीडियो जो है वो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा को लेकर हम आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
बहुत खुश रहें और खुश रहने की सदैव कोशिश करें। बामुश्किल से खुशी मिलती है। ज़िंदगी जो है वो जीने की कला है। आर्ट ऑफ लिविंग को समझें आप। दुख तो बहुत सारा है जीवन में, कहाँ तक इस दुख का पीछा या ये दुख हमारा पीछा करेगा। खूब सारी खुशियों के साथ फिर से एक बार नमस्कार।